खतौली की जनता इस बार गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को जिताने में जुटी है। क्यों 2 बार इसको भी बनाया खतौली की जनता ने, लेकिन जब भी कोई काम के लिए गया तो ये कह देता था कि तुमने मुझे वोट नहीं दी, तुमने दी योगी को और मोदी को, उन्हीं से काम लीजिए। तो जनता इस बार सबक सिखाएगी उन बयानों का जो ये उल जलूल बयान देते थे। कहने लगे जी विक्रम सैनी ने कुछ नहीं किया। अगर ये विक्रम सैनी कुछ नहीं किया तो ये कस्बे में काम जो हो रहा है इधर जो कहाँ से हो रहा है जी, विधायक निधि से ही तो हो रहा है। जो मदन भैया के साथ है और निकलेंगे भी, भारी मतों से निकलेंगे। सब गुजर समाज 99% साथ है। इसमें मुद्दे तो इस बार कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहरी जो प्रत्याशी आया हुआ है उसका विरोध है। और यहाँ पर राजकुमार सैनी जी को जो दोबारा पर्चा दिया है विक्रम सैनी की घरवाली को, वो सिर्फ विकास के नाम पर ही उन्हें दोबारा पर्चा मिला है कि उन्होंने खतौली की जनता के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। तो चोरी डकैती अपहरण छूट बूट की घटनाएं जो यहाँ पे घटती थी, जो छेड़खानी होती थी मार्केट के अंदर, वो सब बंद है। नाम तो छोड़ दिया, नाम से आप धर्म को क्यों पहचान लेते हैं? नहीं, नाम से आप धर्म को क्यों पहचान लेते हैं? आप विकास की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, जवाब दीजिए। वो पूछ रहे तो जवाब दे दीजिए। क्यों धर्म की बात करते हैं आप बार बार? की नाम बता दीजिए, उनका नाम अंसारी तो वो मुस्लिम है, दूसरे धर्म के भाजपा के साथ जाएंगे, मतलब क्या है इस बात का? नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं खतौली विधानसभा में। खतौली विधानसभा की मेन मार्केट है बिद्दीवाड़ा, जहां इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं और माहौल क्या है खतौली में समझने की यही कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खतौली का मूड इस बार क्या कुछ बदल रहा है, या फिर पिछली बार की तरह जो है इस बार फिर क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को मात देने में कामयाब होगी। सवाल कई सारे हैं और जवाब जनता से मिलना है आखिर जो है, क्योंकि व्यापारियों के बीच सरकार ये कहती है कि उन्होंने काम किया है, व्यापारी क्या सोच रहा है, विक्रम सैनी को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं उनके बीच आती है, ये आपको बताएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सबसे पहले कि यहाँ जो माहौल है इस वक्त क्या लग रहा है मूड खतौली का। खतौली की जनता इस बार गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को जिताने में जुटी है। क्यों 2 बार इसको भी बनाया खतौली की जनता ने, लेकिन जब भी कोई काम के लिए गया तो ये कह देता था कि तुमने मुझे वोट नहीं दी, तुमने दी योगी को और मोदी को, उन्हीं से काम लीजिए। तो जनता इस बार सबक सिखाएगी उन बयानों का जो ये उल जलूल बयान देते थे। और फिर दूसरी बात, सरकार ने किसान को, नौजवान को, गरीब को, मजदूर को मार दिया है, धरती में गाड़ दिया। महंगाई इतनी हो रही कि जो तेल 60 रुपये लीटर था वो 80 और 90 हो चुका। डीजल अगर किसान वो चलाएगा ट्रैक्टर या इंजन खेत पे तो पानी देना दुभर हो रहा। जिसके बिजली है, ट्यूबवेल है, वो बिल बहुत बढ़ा दिए, मीटर लगा रहे, तो किसान को तो धरती में गाड़ दिया। हर किसान से ही जुड़ा हुआ मजदूर है। मजदूर अगर किसान पर पैसा नहीं होगा तो मजदूरी कहाँ कराएगा? वो मजदूर के बेचारे के भूखे मरने की नौबत आ रही। 3000 रुपये कुंटल नाज हो गया, जब किसान दें तो 1500। आज किसान के घर में नाज नहीं है तो 3000 रुपये। तो इस सरकार जो बचा कुचा खेतों में रहे वो सांड खा रहे, वो होने नहीं दे रहे। ऊपर से एक दबाव और बना दिया कि अगर किसी ने तारकशी करी या कुछ इनको खेदने की कोशिश करी वो जेल जाएगा। तो वो तो ना घर का ना घाट का धोबी का कुत्ता वो बात होगी। ना खेत में हो रहा, कम हो रहा, और जो हो भी जा थोड़ा बहुत वो सांड खा जा। तो बताइए ना, वोट दे के क्या करें? ठीक है, और लोगों से एक बार मूड समझ लेते हैं और आपसे बात करेंगे। क्या मूड है खतौली का? व्यापारी क्या सोच रहा है इस बार? भाई व्यापारी चाह तो रहा है, कहने लगे भाजपा दोबारा आनी चाहिए जी। अच्छा। विक्रम सैनी की जो पत्नी है इलेक्शन में खड़ी हुई है, लोग बाग फिर जो है उसी को दोबारा विधायक बनाने के इच्छुक में है। आप लोगों को लग रहा है कि जो विक्रम सैनी का विरोध जगह जगह हो रहा है, क्या व्यापारी इस बात से संतुष्ट है? विक्रम सैनी को लेकर संतुष्ट है, उनके परिजनों को लेकर संतुष्ट है? विरोध तो देखो जी हर बार होता है इलेक्शन में, फिर भी लोग बाग भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं। कहने लगे जी विक्रम सैनी ने कुछ नहीं किया। अगर ये विक्रम सैनी कुछ नहीं किया तो ये कस्बे में काम जो हो रहा है इधर जो कहाँ से हो रहा है जी, विधायक निधि से ही तो हो रहा है। जो हो रहा है भाजपा ही आएगी। क्या मूड है आप लोगों का? क्या इस बार आप लोगों के मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर वोट कर रहे? तो दुकानदार आधे दुकान पर रह रहे हैं, यहाँ तो लोग कोई हमने देखा नहीं। देहात में कहाँ में कह नहीं सकते।
भाई यहाँ तो सुबह दुकान पा जा, शाम को अपने दुकान बंद करके चले जाओ। आप वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? विकास के विकास के लिए, विकास का ही है, जो भी है। दुकानदार को तो सिक्योरिटी चाहिए कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी किस्म के कोई बवाल ना हो, गुंडागर्दी बिल्कुल ना हो, वही चाहेंगे हम तो। गुंडागर्दी है ही नहीं। मुद्दा क्या है आप लोगों का? आप लोग व्यापारी है, यहाँ पर आप लोग कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव? देखो, व्यापारी को सबसे पहले तो चाहिए सुरक्षा अपनी। अगर सुरक्षा जहाँ है, व्यापारी जहाँ सेफ है, वहाँ सब कुछ ठीक है जी। हमारा रही मुद्दा, रही बात मुद्दे की बात, हम लोग सारे शुरू से ही, हमारी खतौली की जनता है हमेशा से एकजुट होकर काम करती है। लेकिन जिस हिसाब से इस बार मदन भैया जी खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, 3 उनके गठबंधन है, तो टक्कर तो कांटे की है, ये बात नहीं है। लेकिन हम ये आप कहें कि विक्रम सैनी ने काम नहीं करा, तो ये मेरे हिसाब से गलत होगा जी। जो भैया ने कहा है कि जो विधायक से काम हुआ है, ऐसी बात नहीं, काम भी हुए हैं, और जहाँ पे काम होता है विरोध भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं। तो हमें तो व्यापारी लोग हैं, हम तो देखो मेन हमने आपको बताया कि गुंडा राज नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का। तो व्यापारी सुरक्षा को लेकर जो है अपनी श्योरिटी चाहता है। आप लोग क्या देख रहे हैं कि कैसे इस बार का चुनाव किस ओर जा रहा है और क्या रहेगा आप लोगों के हिसाब से? मैं संजय गुज्जर तुलसीपुर से, और गुज्जर बिरादरी इसकी 99% साथ है, और मदन भैया के साथ है, और निकलेंगे भी, भारी मतों से निकलेंगे। सब बिरादरी गुजर के साथ है। गुजर समाज 99% साथ है। तो मुद्दा क्या? वही शिक्षा का है, और गन्ने के रेट का है। गन्ने का अभी तक रेट नहीं डला ना अभी तक। लेकिन गुजर जो है पहले भाजपा के साथ जाते थे, इस बार मन कैसे बदल रहा है? गन्ने की तरफ से बदला, बहुत दिक्कतें आ रही हैं हर चीज़ की। क्या लग रहा है कि और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको दिमाग में इस बार है, 7 महीने बाद दोबारा मौका मिल गया? नौकरी का भी है। इसमें मुद्दे तो इस बार कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहरी जो प्रत्याशी आया हुआ है उसका विरोध है। और यहाँ पर राजकुमार सैनी जी को जो दोबारा पर्चा दिया है विक्रम सैनी की घरवाली को, वो सिर्फ विकास के नाम पर ही उन्हें दोबारा पर्चा मिला है कि उन्होंने खतौली की जनता के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। तो चोरी, डकैती, अपहरण, छूट बूट की घटनाएं जो यहाँ पे घटती थी, जो छेड़खानी होती थी मार्केट के अंदर, वो सब बंद है। 2017 से पहले भी छेड़खानी की घटनाएं काफ़ी थी यहाँ पर मार्केट के अंदर, जो बिल्कुल 0% है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर व्यापारियों को अपनी सुरक्षा चाहिए, जिससे वो बैठकर अपना काम धंधे आसानी से वो कर सके। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव में हावी रहेगा? क्या काम करेगा? कौन से जो मुद्दे, क्या विपक्ष के जो मुद्दे हैं या सरकार ने जो काम किए उनसे कितना सहमत आप? नहीं, सरकार तो सही काम कर रही है, सरकार में कोई बात नहीं है, लेकिन गठबंधन का चुनाव रहेगा, मदन भैया का चुनाव बढ़िया रहेगा। सरकार सही काम कर रही है, सरकार में कोई कमी नहीं है। चुनाव में दोबारा आए हैं तो चेंज चाहते हैं हम लोग भी, मदन भैया चुनाव जीते हैं, गठबंधन का चुनाव रहेगा। क्या ये नाराजगी विक्रम सैनी से है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं विक्रम सैनी से, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन चुनाव बदल रहा है ना, समय बदल रहा है, तो चुनाव गठबंधन को वोट जाएगा, मदन भैया को पूरा वोट दे जाएगा। आप लोग व्यापारी हैं? हाँ जी सर, व्यापारी हैं। क्या समस्या है इस बार जो है आप लोगों को दिख रही है, जो समस्या का समाधान होना चाहिए? समस्या कुछ नहीं है, आपको भी जैसे देखते हैं गश वर्ष की बात, इस वर्ष जैसे पिछली बार भी विक्रम सैनी सीट को लेके बिल्कुल एकदम निकले थे पार, और इस बार भी 100% जीतेंगे। उसका कारण है क्योंकि जो भाजपा ने काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये इस बात से शायद आप भी सक्षम होंगे कि भाजपा के राज में गुंडागर्दी आप देख रहे हैं 0%। ये जो दुकानदार खड़े हैं ना, ये एक ऐसा शहर है खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, जहाँ 7 बजे के बाद ना चिड़ी का बच्चा नहीं चमकता था। ये वो दंगा शहर, अगर आप आज भी गूगल पे सर्च करोगे ना, द क्राइम सिटी के नाम से आता है ये। वो क्यों आता है? अब क्यों नहीं आता? अब वो कहाँ गए दंगाई? आप क्यों नहीं दिख रहे? वो भाजपा के राज में कहाँ गए दंगाई? वो जो इतने दंगे होते थे, ये जो माँ बहनें जा रही हैं, ये सुरक्षित क्यों हैं आज? अपने मेरा पति के साथ जा रही है, दिखा दो कोई है क्या? देखो आप, वो क्यों जा रही हैं? ये भाजपा के राज में तो है। नहीं जाती थी, बता दो कोई थी, पूछ लो। आज छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा स्कूटी लेकर ट्यूशन जाता है, पिता दुकान पर बैठता है, बच्चा अपने आप चला जाता है बेफिक्र होके। ये कारण है भाजपा के राज का। सुरक्षा का मुद्दा हावी है, और ये बात है कि सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ये भाई साहब कह रहे हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा मुहैया कराई है। अब आप लोग कह रहे हैं कि मदन भैया जो है कहीं ना कहीं इस बार बाजी मार जाएं, किसानों के मुद्दे, लग रहा है कि कुछ जो है इन चीज़ों में जीत हो पाएगी। इन्हें नज़र आ रहा कि सुरक्षा मुहैया कराई। अभी कई मर्डर हो लिए यहाँ,
पिछले साल भी कई हुए थे, अभी तिलोरे का मरा यहीं मीरापुर रोड पे ही मारा। और कितने रेप हो लिए क्या अभी तो याद होगा वो घटना जौनसी में जयंत चौधरी के लट लगे थे, हाथरस की घटना, बेटी को मार दिया और रात में ही उसका दाह संस्कार कर दिया, उसके घर को बिना बुलाए। ये सुरक्षा है? आज धी बेटी बाहर निकलने से डर रही, वो ये देख रही है अगर बाहर निकल जा कि मेरे घर जाते जाते शायद मेरे हाथ आवे ना आवे घर, कभी रास्ते ही में कोई मार दे, मुझे रेप करके मार दे और मेरे घर को भी डेड बॉडी ना दे। तो ये सुरक्षा कहाँ है? कहाँ सुरक्षा? कौन सी सुरक्षा? इन्हें नज़र नहीं आता। अखबार में जब पढ़ें रोज़ाना मर्डर, अपहरण और बहू बेटियों के साथ बलात्कार, अखबार भरे पड़े, लेकिन इन्हें अंधभक्तों को नज़र नहीं आएगा। ये ठीक है, अंधभक्ति व्यापारी अपनी अपनी समझ है, आप लोग अपने अपने मत को जो है कैसे इस बार जो है देख रहे हैं कि खतौली का माहौल कैसा रहने जा रहा है? तो चलो ये तो बता दें, सही है माहौल तो ये बता देंगे। आप लोग किस मुद्दों पर वोट करेंगे? चलो ये बता देंगे जनसभा। ठीक है, मुद्दों पर बात कर लेते हैं। देखिए, मुद्दा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, कुछ साहब कह रहे हैं कि हाथरस जैसे कांड, किसानों की सुरक्षा, किसानों के गन्ने की भुगतान, तमाम जो मुद्दे हैं वो उन लोगों को उठा रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि वो मुद्दे क्या चल पाएंगे इस बार, या फिर जैसे पहले की तरह जो है भाजपा इस बार निकाल पाई थी अपनी सीट, वो आसानी से निकाल जाएगी? चुनौती दिख रही है? चुनौती है इन सब चीज़ों? कुछ चुनौती नहीं है, लोगों का भ्रम है। 101% राजकुमारी जी भारी मतों से जीत रही हैं। 30,000 प्लस करेंगी, 30,000 प्लस। नहीं, आंकड़ा क्या है, कैसे, मतलब आप क्या है? क्योंकि पिछली बार दलित साथ नहीं था, जितना पढ़ा लिखा दलित पहले साथ था, आज भी है। जो गुर्जर समाज से है वो, मेरी बात सुनो संजीत, सब हर आदमी अपनी पार्टी के लिए बिरादरी के जोर लगाता है। सब गुजर लगा रहे अपनी तरफ से, सब जोर लगा रहे, मगर घूम फिर के ये जब अगले दिन भाजपा को ही वोट देंगे, मेरा दावा है। गुजर समाज से भी मुझे उम्मीद है कि वे भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। ये कह रहे हैं सब कि बाद में आके पलट जाएंगे। नहीं, गुजर क्यों देंगे? गुजर 99% इसके साथ है, मदन भाई के, मदन भैया के साथ है, 99% साथ है। क्या कह रहे हैं भैया? रात को सोते हुए तो ऑलरेडी, और सुबह को जब जाएंगे ना वोट डालने, बीजेपी पे डाल लेंगे वोट जाकर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही होगा जी, हर बार ऐसा ही कुछ नहीं होने का। अब क्या है, अब की बार नहीं होने का। एक बात तो बताओ, 13,000 से प्लस कैसे जीत गया था विक्रम सैनी? इतना, हाँ 16,000 प्लस कैसे जीत गया, इतना बड़ा विरोध होने के बावजूद? और आज उससे भी बड़ा विरोध है, 30,000 प्लस होगा अब की। तो जितना ज्यादा विरोध बढ़ेगा, इतना ज्यादा आप कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी? बिल्कुल 101%। विरोध जो है विक्रम सैनी का तो हो सके, योगी का नहीं है। और विधायकी की सीट निकली पड़ी बीजेपी की, और वोट जो लोग दे रहे हैं ना विक्रम को दे रहे हैं। विक्रम को खड़ा कर लो, 500 वोट नहीं मिलने की, 500 वोट भी, ये जो वोट जाएंगी बीजेपी को जाएंगी। कोई नहीं दे रहा विक्रम को, बीजेपी को जाएंगी। सीट निकलेगी बीजेपी की, चाहे 5,000 से तो, चाहे 50,000 वोट से तो, जीतेगी बीजेपी। विक्रम सैनी ने काम नहीं किया जो उसका इतना विरोध है? व्यवहारिक तौर से सही नहीं है। पब्लिक का कहना, हमारा तो कभी जाना नहीं हुआ, ना कभी मिलना हुआ। 2-1 बार मिले कहीं मीटिंग में, हमसे तो सही बोल रहा, हम कहते हैं खाना गलत बोल रहा। बस किसी के लिए गलत होगा भाई, होगा, लेकिन वोट जो है बीजेपी को जाएगी। ठीक है, मुद्दे आप लोग कह रहे हैं कि भाई आप आ जाइए आगे। व्यापारी है आप? व्यापारी है आप लोग? यहाँ खतौली से है, तो क्या मुद्दे दिमाग में हैं कि क्या मुद्दे इस बार चलेंगे? जीतेगी बीजेपी, कुछ ही कर लो। और बीजेपी के उसमें राज में गुंडागर्दी खत्म हुई है, समझे? आज जो है हर मुसलमान, हिंदू, कोई भी है, सुरक्षित है, सुकून है। सच्ची बात ये है। मुद्दा कुछ नहीं है, जीतेगी बीजेपी है। मुद्दा कुछ नहीं है, जीतेगी बीजेपी, समझ नहीं आता। मतलब ठीक है, विरोध कह रहे जितना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा जो है बीजेपी को फायदा होगा। भाई साहब, अंग्रेज़ों के ज़माने में कर लगता था और सारी पब्लिक दुखी थी। आज भारतवासियों पर ये अंग्रेज नहीं लगा रहे, ये काले अंग्रेज पैदा हो गया। अगर दिल्ली जाओगे तो 100-200 रुपये टैक्स के जमा करने पड़ेंगे इन टोल्लों के नाम के। सारी ज़मीन बेच दी। अरे जब ज़मीन तुम प्राइवेट उसको बेच रहे, दलितों का आरक्षण छीन लिया प्राइवेटकरण करके, दलितों को बेचारों को। अब दलित, सुनो, दलित बेचारा ऐसा हो गया कि उनका आरक्षण छीन लिया, आरक्षण में वो चले जाते थे। और ये नू कह रहे कि अब से पहले क्या हुआ, अगर ना होता, कांग्रेस ना करती तो तुम क्या बेचते? भारत की बड़ी बड़ी कंपनी सारी गिरवी धर दी, सारी बेच दी, रेलवे बेच दिया और हवाई जहाज़ बेच दिए,
सारी चीज़ बेच दी और वो सिर्फ रेंट पे है। 20 साल 25 साल 15 साल सब रेंट पे हैं। टेक ओवर को प्राइवेट सेक्टर में शर्तों पे है। उसकी जो इनकम बराबर है ना वो आज भी गवर्नमेंट को मिल रही है। अब बताओ तरक्की नहीं है, लाइट कितने घंटे आ रही, सड़क कितनी बढ़िया बन गई, तुम्हारी मेड तक मेट्रो आ रही, छोटी बात है। पहले मेट्रो दिल्ली बनी थी, बाहर की कंपनी ने बनाई थी, पैसे भी वही कमा रहे और पेट में भी उन्हीं के जा रहे। अब हमारे देश के लोग मेट्रो बना रहे, देश में ही चलेगी और देश में ही देश का पैसा रहेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऐसा है भाई साहब, ये कह रहे हैं सड़कें बन गई, मीरापुर जाओ आप, अगर जिंदे बच के जा लिए तो जब बता दियो सड़कों में सुनो, सड़कों में गड्ढे नहीं है, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। हाँ, ये सच्चाई है। और कोई कहने लगे कि सड़क बन रही, इन्होंने सड़क अगर बनाते हैं तो वहाँ गड्ढे कुएं से सहमत है। मीरापुर की सड़क खराब है, हकीकत में है। मैं गया था और जब लौटते हुआ मेरा खाना हजम हो गया था, हकीकत बात है। भाजपा ने काम कर दिया, लेकिन भैया मैं बताऊँ ना, यो क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रधानों पे भी है, ब्लॉक प्रमुख पे भी है, विधायकों पे भी है, सांसद पे भी है। वहाँ के लोग भी तो जागरूक हों बनवाने के लिए। हाईवे बताओ आप, हाईवे बढ़िया है या नहीं है? बताओ कौन सा हाईवे बढ़िया नहीं, कौन से में गड्ढे हैं, ये बताओ आप। क्या हाईवे यहाँ खराब हैं? और रही आरक्षण की बात, भैया आरक्षण आरक्षण किसी को नहीं होना चाहिए, होना चाहिए टैलेंट को। जिसमें टैलेंट है, जिसकी योग्यता जैसी है उसे वैसी नौकरी मिले, बस आरक्षण कुछ ना हो। हाँ, लेकिन जो हमारा गरीब तबका है वो उभरना चाहिए। चलिए ठीक है, और लोग भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। मुद्दे आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे जो है काम करेंगे? मुद्दा कुछ नहीं है, तो खामखा की बात कर रहे सारे के सारे। साली महंगाई तो इतनी हो रही, 500 कमा रहे, 600 का खर्चा हो रहा, तो फिर कहाँ तक है? धर्म जात पे धर्म नहीं चाचा, धर्म नहीं, महंगाई मुद्दा है, महंगाई है समय के हिसाब से। सड़कें खराब है, महंगाई है, लेकिन वोट भाजपा को जाएगा। एक कारण तो भैया मैं बताऊँ ना, अभी महंगाई का जवाब तो बहुत बढ़िया है। महंगाई है, समय की सरकार आ जाए, कम नहीं होगी महंगाई। यहाँ कुछ सुनो, मैं बताऊंगा, इन्हें नहीं पता। जो जितनी महंगाई हुई 25 साल आगे होती, इतनी महंगाई हो जितनी अब हो रही हो। 25 की तारीख में लोगों की मोबाइल, हर आदमी की 80 रुपए का घी होला, 80 रुपए का। सुन ले, इनका जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। महंगाई सुन तो लीजिए, आपकी बात ही तो, आप ही की बात पूछ रहा हूँ। आपकी भी है, महंगाई है, मैं मानता हूँ, और ज़्यादा महंगाई है। चाचा बिल्कुल सही कह रहे, 25 साल नहीं तो 10 साल बाद होनी थी इतनी महंगाई। लेकिन महंगाई के बावजूद भी विकल्प इतने बिक रहे, पहले कभी नहीं बिको, रिकॉर्ड तोड़ दिए। 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। उसके बाद आया मोबाइल, 50 हज़ार के लोग मोबाइल खरीदते हैं भैया। 50,000 गलती मतलब लोगों की मान रहे हैं आप? हाँ, महंगाई तो महंगाई बढ़ने की वजह क्या है? पैसे नहीं है, महंगाई है, तो मोबाइल कहाँ से आ रहे? 1 लाख रुपए। थोड़ा इधर आ जाइए, जाम मत लगाइए, इधर आ जाइए। हाँ, 1 लाख की स्कूटी बिक नहीं रहे, 10,000 जमा करा, गाड़ी निकाल रहा है, बिक नहीं रहे, फिर खींच के वे जा रही, खींचे में फिर किस्त जमा नहीं होती, ये हो रहा मामला। ऐसा है। ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। ठीक है, कैप्चर मत कीजिए यार, कैप्चर मत कीजिए। क्या दिमाग में जो है? ठीक है, आपसे ही बात करेंगे, बताइए, चले क्या कहना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आप लोग यहाँ पे महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई तो किसी तरह की कुछ है ही नहीं। महंगाई नहीं है, हर किसी की जेब में 500 को 2000 का नोट है। हर कोई अगर कोई हमारे दुकान से कोई सामान ले रहा है तो 500 को 2000 का नोट निकाल के देता है। हमें बैंक से महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। महंगाई का तो बेमतलब में मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब वो जो बढ़ाई जा रही है, जो आंकड़े हैं वो सब गलत है, आप कह रहे हैं। सब महंगाई नहीं है भाई साहब, कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल। भाई इन पर तो देखो खजाना ही है तो व्यापारी। अब गरीब आदमी पे बेचारे पे क्या है, जो कमावे उसमें पूर्ति नहीं होती। सब्जी बन जा तो रोटी नहीं, और रोटी बन जा तो सब्जी नहीं। अब महंगाई नहीं है, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। नहीं, इनके लिए क्या भारी दिखाई देगी? ये तो मान लो 50 रुपए और फालतू दे देंगे सामान में। महंगाई नहीं जो है, मोटरसाइकिल जो है सबके नीचे है, मोबाइल सबके जेब में है, और कहने को भुक्के हैं। तो भुक्के कहाँ से रहे हुए? जब मेरी जेब में मोबाइल पड़ा, सबके किसी के 10,000 का, किसी के 20,000 का, किसी के 50,000 का। महंगाई नहीं है, महंगाई तो अगर महंगाई अगर इतनी है तो ये कहाँ से आ गई है? महंगाई नहीं है, महंगाई। ठीक है, चलिए ठीक है, और आप रुकिए 1 मिनट। महंगाई नहीं है क्या? भैया जी देखो, महंगाई तो है,
महंगाई में ये तो कोई झूठ नहीं है, पर जो भी कुछ है देखो भाई, वोट तो हम मोदी और योगी को ही देंगे। सरकार बढ़िया चल रही, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लूट माच खत्म हो गई। मैं शाहनवाज अंसारी हूँ, समझ गए नहीं। सरकार बहुत बढ़िया है, सरकार बढ़िया चल रही, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। जो लूट होती थी, हम जंगल को जाते थे, लूट लेते थे, अब वो सब खत्म हो चुकी, समझ गए नहीं। और ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार जो सोचती है करती है, बढ़िया करती है और बढ़िया ही होता है। सरकार महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई नाम तो छोड़ दिया, नाम से आप धर्म को क्यों पहचान लेते हैं? नहीं, नाम से आप धर्म को क्यों पहचान लेते हैं? आप विकास की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, जवाब दीजिए। वो पूछ रहे तो जवाब दे दीजिए। क्यों धर्म की बात करते हैं आप बार बार? की नाम बता दीजिए, उनका नाम अंसारी, तो वो मुस्लिम है, दूसरे धर्म के, भाजपा के साथ जाएंगे, मतलब क्या है इस बात का? नहीं, आप मुद्दों पे बात। मतलब ये है कि हर मोमडन, मतलब दूसरी बिरादरी भी चाहती है कि भाजपा ही आनी चाहिए। चलो, आपके सामने उन्होंने क्या कहा, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, क्राइम बिल्कुल खत्म है, बहू बेटियां सबकी सेफ हैं, और क्या चाहिए पब्लिक को, कस्बे वालों? ठीक है बहू, ठीक है, आ जाइए। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैं यूँ कह रहा, सब चीज़ चलो मान लिया सही चल रही, सबसे मामला ख़राब तो महंगाई का ही है, और कुछ भी नहीं है। सब चीज़ ठीक चल रही, हमने मान लिया बस। देखिए, महंगाई को मुद्दा है और मुद्दा मानना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में सवाल सरकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि विकास की बात, शिक्षा की बात, सड़कों की बात और तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर सरकार ने वायदे किए थे कि वो इस बार जो है इन सब मुद्दों को नहीं आने देंगे, यानी साफ तौर पर इन सब समस्याओं का निजात वो कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव फिर से खतौली में है और मुद्दा वही है, विकास का, शिक्षा का, सुरक्षा का, सड़कों का। और इन मुद्दों पर अब 5 दिसंबर में यहाँ वोटिंग होगी और इस वोटिंग में कौन जो है वो जीत कर ताज पहनेगा वो देखना होगा। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, खतौली विधानसभा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।